हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज हमारे इस वीडियो में। और आज के क्लास में जो है हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। तो देखेंगे हम लोग ध्यान से, बहुत ही कम समय में हम सारे क्वेश्चंस को खत्म कर देंगे। तो बहुत आराम से देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है क्या, हाउ डज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल डिपेंड ऑन इट्स मास। ध्यान से बात को समझेंगे। यहाँ पे जो है कह रहा है कि एक्सेलरेशन कैसे डिपेंड करता है। ये बात बहुत आसान है, लेकिन अब कहानी है मास पे कैसे डिपेंड करता है। लेकिन केस कौन सा है, फ्री फॉल का केस है। बात है जब फ्री फॉल होता है, आपने पढ़ा होगा, फ्री फॉल के केस में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं बल्कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है, जिसका वैल्यू फिक्स होता है। आप लोगों ने पढ़ा है 9.8 या 10 होता है, ठीक है। तो एक यहाँ पे केस, छोटा सा केस समझना है आपको। अगर वैक्यूम हो, अगर यहाँ पे बिल्कुल वैक्यूम हो, मतलब बिल्कुल निर्वात हो, हवा भी ना हो, और अगर यहाँ से हम एक पेन को और एक पीस ऑफ पेपर को गिराते हैं, अगर नॉर्मल केस में गिराएंगे तो आपको पता है कि पेन पहले गिरेगा और पीस ऑफ पेपर ऐसे धीरे धीरे उड़ते उड़ते लेट से गिरेगा। लेकिन अगर वैक्यूम हो, हवा भी ना हो, तो दोनों बिल्कुल साथ साथ गिरेगा। यानी यहाँ से एक बात क्लियर होता है कि मास, साइज या उसके स्ट्रक्चर पे जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्री फॉल के केस में डिपेंड नहीं करता है। मास कोई भी हो, कितना भी भारी हो, वो एक साथ ही एक ही एक्सेलरेशन से चलेगा। यानी इसका आंसर होगा डज नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। यानी कि जो एक्सेलरेशन और ये जो मास है फ्री फॉल के केस में, वो आपस में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। बहुत ही मजेदार सा सवाल था। अब हम बढ़ते अगले सवाल की ओर। और अगला जो सवाल हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, वो कह रहा है क्या, A ball is dropped from a building at a height of 76.8 मीटर। कह रहा है कि एक बिल्डिंग से हम एक बॉल को नीचे ड्रॉप कर रहे हैं, वो गिरा रहे हैं। कितना हाइट से कर रहा था, 76.8 मीटर। मान लीजिए एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है और यहाँ से एक बॉल को, इस हाइट से बॉल को नीचे ड्रॉप किया जा रहा है। बॉल को जब ऊपर से जब फेंका जा रहा है उस समय उसका वेलोसिटी कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड। तो बताना है कितने देर में वो जो बॉल है वो जमीन यानी ग्राउंड को आके टच करेगा। समझते ध्यान से देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जी का वैल्यू 9.8 लेके चलने बोला गया है। अगर 10 लेके चलेंगे तो हम लोग के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी होगा, लेकिन 9.8 पे भी इसको बनाया जा सकता है। चलिए देखते हैं आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। इसके लिए जो है, इसके कैलकुलेशन के लिए हम लोग यहाँ पे नॉर्मल जो है स्क्रीन का यूज करते हैं और यहाँ पे देखते हैं इसके कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है क्या यहाँ पे, सेकंड हम लोग का था, उसका गिवन क्या था, आपने बताया कि हाइट 76.8 मीटर से एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है और ऊपर से जब गिराया जा रहा है तो यू कितना था इसका, 3 मीटर पर सेकेंड। जी का वैल्यू बोला गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चले। तो बताएं कि कितने देर के बाद, कितने समय में वो आके जमीन को यानी कि ग्राउंड को हिट करेगा। सर यहाँ पे ग्राउंड को हिट करेगा यानी कि हम लोग को पता करना है टाइम टेकन, कितना समय लग रहा है, ये टाइम का पता करना है। ध्यान से देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसको। तो हम लोगों ने यहाँ से देखा है, सबसे पहला फॉर्मूला है, क्योंकि ऊपर से नीचे ड्रॉप किया जा रहा है, हम ग्रेविटी के साथ काम कर रहे हैं, तो फॉर्मूला यूज करते हैं पॉजिटिव का, V = U + GT। इसमें देखेंगे हम लोग तो इस इक्वेशन में हम लोगों के पास सर V भी नहीं है और T भी नहीं है, एक साथ दो चीज नहीं है, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे और यूज करेंगे तीसरे फॉर्मूला का। वो कह रहा है V² = U² + 2GH। ध्यान से देखेंगे, वो थोड़ा फास्ट बता रहे हैं। V का वैल्यू नहीं पता सर, U का वैल्यू 3² + 2, G का वैल्यू 9.8 और H का वैल्यू दिया हुआ कितना, 76.8 मीटर। कैलकुलेट करेंगे इसको तो V² मिलेगा आपको 3 का स्क्वायर 9 + 2 × 9.8 × 17.6। अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं कितना मिलता है हम लोग को, 9.8 × 2 × 76.8 = 1505 1505.28 मिलता है यहाँ से बाबू। और V बराबर, जब अब इसको स्क्वायर को इधर भेजेंगे सर अंडर रूट बन जाएगा और 15 और 9 जोड़ेंगे तो अप्रॉक्स 14.28 मिलेगा। और जब इसको आप अंडर रूट निकालेंगे तो अप्रॉक्स 1600 होता है किसका, 40 का, तो कुछ कम है। यानी अप्रॉक्स इसको आप 38.9 यानी कि 39 मीटर पर सेकंड कह सकते हैं। यहाँ से हम लोग सर V मिल गया। जब V मिल गया तो हम लोग को चाहिए क्या, T चाहिए। बहुत ही आसान सा बात है, जब V मिल चुका है तो T कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, फॉर्मूला यही होता है, V = U + GT। V हो गया 38.9 = U3 है, G 9.8 और इंटू T नहीं पता था यहाँ से 38.9 इधर आएगा तो -3 = कितना मिला, 9.8 इंटू T। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसान है। इसका आंसर हो गया 36 में 3 घटाएंगे 35 आएगा, 39 था 38 लिखे, 38 आया था ना अप्रॉक्स, 38 ही है तो 35 के अप्रॉक्स ये आ जाएगा, ठीक है। 35
0.9 और बाई कितना है 9.8 इक्वल्स टू कितना t। जब यहाँ से आप देखेंगे 9.8 से हम 35 पॉइंट समथिंग में डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर है वो 3 पॉइंट कितना 9 4 जा 36 यानी कि अप्रोक्स जो है 3 पॉइंट समथिंग यानी 4 के आसपास इसका आंसर आएगा। इसका आंसर 4 क्या और 4 के आसपास का आंसर है हमारा 4। ये 4 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 सेकंड इसका आंसर देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है फॉर द मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू। कह रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब होगा, जब अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है तो आप कह सकते हैं टाइम और वेलोसिटी सर यूनिफॉर्म में मतलब कुछ इस तरह चल रहा है, इसके पैरेलल ये ग्राफ बनाएगा, जिसके पैरेलल ग्राफ बनाएगा तो इसका जो ग्राफ है वो कैसा रहेगा तो जीरो को दिखाएगा, ना बढ़ता ना घटता ना इनिशियल ना फाइनल को, ये जीरो को डिनोट करता है, जीरो को बताता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अ बॉय स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, एक लड़का जो है पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है, पॉइंट बी तक जाता है, यहां से यहां का डिस्टेंस है सर 1.5 किलोमीटर, गया रिटर्न आया, गया 1.5 आया कितना 1.5 टोटल कितना हो गया इसका 3। बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, देख सकते हैं आप। हाँ, आगे ऐसा करने में इसको कितना समय लगा 1 घंटा का समय लगा। तो बताइए इसका एवरेज वेलोसिटी कितना है। सर वेलोसिटी एवरेज निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो जा रहा है सर 0 हो जा रहा है। सर क्यों 0 हो जा रहा है, क्योंकि जहां से चलना स्टार्ट कर रहा है वापस वहीं पहुंच जा रहा है, जहां चलेगा वापस वहीं पहुंचेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, क्योंकि फाइनल पॉइंट भी यही है और इनिशियल पॉइंट भी यही है, डिस्प्लेसमेंट 0। इसलिए हम कह सकते हैं क्या इसका एवरेज वेलोसिटी जो है वो कितना होगा, तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितना होगा तो इसका 0 होगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा 0 इसका एवरेज होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या A boy start from rest and travels with uniform acceleration of on straight line। एक लड़का रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है, जब रेस्ट से चलेगा ना तो ये उसका कितना हो जाएगा 0। और कह रहा है क्या वेलोसिटी आफ्टर मेकिंग डिस्प्लेसमेंट 32 मीटर, डिस्प्लेसमेंट s कितना हो गया 32 मीटर, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि v बराबर 8 मीटर पर सेकंड। निकालना क्या है इसका a बराबर क्वेश्चन मार्क। सर s इक्वल टू फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। क्या टाइम दिया हुआ है, क्या टाइम दिया हुआ नहीं है, जब टाइम नहीं है तो टाइम वाले फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, सीधा बात करते हैं थर्ड फॉर्मूला का v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं और यहाँ से देखते हैं कि इसका जो है एक्सेलरेशन कितने आने वाला है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो फॉर्मूला हम लोग स्क्वायर प्लस 2as का लगाते हैं, v 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू u 0 का स्क्वायर, क्योंकि रेस्ट में था 2 इंटू ए नहीं पता और एस कितना है 32, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 इक्वल टू यहाँ मिला आपको कितना 32 इंटू 2 कितना 64 इंटू ए कैंसिल हो गया, कितना मिला 1, ए इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देख सकते हैं बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से बनेगा। ये एक्चुअली में हम लोगों ने टेस्ट लिया था, क्लास टेस्ट लिया था और क्लास टेस्ट का क्वेश्चन है तो आप देखेंगे ये टेस्ट का क्वेश्चन है बच्चों का। सर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग ड्यू टू नॉर्थ एट स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। नॉर्थ की तरफ जा रहा है 25 मीटर पर सेकेंड से, टोटल लेंथ कितना है 180 मीटर का लेंथ है इसका। और स्मॉल बर्ड इज फ्लाइंग ड्यू टू साउथ, ये साउथ की तरफ फ्लो कर रहा है यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कितना की वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकेंड से। ऐसा क्वेश्चन अपने हम क्लास में करवाए हैं बाबू, आप लोगों को क्लास में भी क्वेश्चन कराया गया था ऐसा कि जब अपोजिट डायरेक्शन में तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 25 मीटर पर सेकेंड है और वेलोसिटी ऑफ बर्ड जो है 5 मीटर पर सेकेंड है, दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड अपोजिट केस में है तो 25 माइनस कितना -5 कितना मिलेगा आपको 30 मीटर पर सेकेंड। ये मिल गया रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी मिल गया यानी कितना की स्पीड से चलेगा। दूसरा बात है कितना डिस्टेंस चलना है, तो डिस्टेंस इसको चलना है 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन था तो 180 मीटर चलना है। मेरे पास डिस्टेंस है, मेरे पास वेलोसिटी, तो टाइम कितना होगा, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस 180, वेलोसिटी कितना 30, कितना आंसर आ गया 6, यानी 6 सेकेंड के बाद 6 सेकेंड के बाद वो जो आपका बर्ड है वो उस ट्रेन को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग क्या कह रहा है, कैन बी जीरो व्हेन अ पार्टिकल इज इन मोशन फॉर सेम टाइम। सम टाइम होना चाहिए था, चलो सेम टाइम भी है, यानी कि अगर कुछ देर के लिए भी पार्टिकल अगर जो है, यानी कि अगर या फिर लंबे समय तक जो है सेम टाइम के लिए अगर हमारा पार्टिकल मोशन में है तो इसमें से क्या जीरो हो सकता है। सर अगर बॉडी मोशन में आया है तो कुछ ना कुछ स्पीड तो रहा होगा,
कुछ ना कुछ टाइम तो लगा होगा, अगर बॉडी को आगे बढ़ाना है तो कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा, यानी तीनों तो जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर बॉडी मोशन में आया भी है, लेकिन अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, यानी डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो। In this case, displacement may be zero. Question number 8 कह रहा है क्या? When the distance traveled by a body is proportional to the time taken, what happens to its speed? कह रहा है कि जो बॉडी है उसका डिस्टेंस और टाइम प्रोपोर्शनल, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस बढ़ेगा, यानी जब दोनों एक साथ बढ़ सकता है और प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि इसके स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका स्पीड जो है रिमेंस कांस्टेंट रहेगा, रिमेंस द सेम रहेगा। अगर दोनों में कुछ फ्लक्चुएट करेगा तो उसका स्पीड बढ़ सकता है, घट सकता है, लेकिन जब दोनों प्रोपोर्शनल है, साथ साथ बढ़ रहा है, यानी उस केस में उसका स्पीड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, यानी रिमेंस द सेम रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा है क्या? टू ट्रेन लेंथ 40 मीटर है, एक ट्रेन 40 मीटर का और दूसरा ट्रेन भी कितने का? 40 मीटर का, ठीक है। ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट चलेगा तो टोटल आप रिलेटिव निकाल लीजिए, 40 प्लस 40 कितना हो गया? 80, टोटल डिस्टेंस कितना? 80, और 10 से चल रहा है, 15 से चल रहा है। अगर निकालेंगे दोनों का ए और बी का रिलेटिव वेलोसिटी तो 10 प्लस 15 कितना मिल जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड, क्योंकि अपोजिट चल रहा है, ठीक है। आगे व्हाट इज द टाइम ऑफ क्रॉसिंग, कितना देर में क्रॉस कर जाएगा? ये वेलोसिटी हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना चलना है? तो टोटल डिस्टेंस जो उसको चलना है, टोटल डिस्टेंस सर इसका 40 और इसका 40 कितना हो गया? 80 मीटर। ये डिस्टेंस मिल गया और ये वेलोसिटी मिल गया, तो टाइम क्या होता है सर? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस हो गया आपका 80 और वेलोसिटी कितना? 25। 25 से काटते हैं, इसको कैंसिल करिए, 5 से 5 और 5 से कितना हो जाएगा? 16। 16 बाई 5 यानी कि अप्रॉक्स कितना हो गया? 3.2 सेकंड। 3.2 सेकंड में दूसरे क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। दोनों ट्रेन आपस में क्रॉस कर जाएगा। लास्ट सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, और कह रहा है क्या? ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का हम बात करते हैं। कह रहा है कंसीडर बॉडी ऑफ मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बॉडी जो है वो कितने एक्सेलरेशन से चल रहा है, यानी इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर टी सेकेंड, टी समय के बाद जो है इसका वेलोसिटी तो 10 मीटर पर सेकंड, यानी इसका जो वेलोसिटी है टी समय के बाद, यानी टी नहीं पता टाइम कितना है, हो जाता है कितना? वेलोसिटी हो जाता है फाइनल कितना हो जाता है इसका? 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि उस समय यू इसका कितना था? 0 था, यानी बॉडी स्टार्टिंग में 0 में था या किसी भी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था। हम लोग को जो पता करना है कि इसका टी कितना हो जाएगा सर, v इक्वल टू फॉर्मूला होता है u प्लस ए टी, तो v है हमारा कितना यहाँ पे 10, u तो 0 है, a 2 दिया हुआ और t नहीं पता है। यहाँ से कह सकते हैं t इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2t, कितने पर कैंसिल होगा? 5 टाइम्स में, यानी t इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से? 5 सेकंड, यानी 5 सेकंड जो है 5 सेकंड के बाद बॉडी का जो वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आपने देखा टॉप 10 क्वेश्चन जो चैप्टर मोशन स्ट्रेट लाइन में पूछा गया सवाल है, ये बहुत ही आने वाले एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।